हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज की क्लास में हम सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं और सामाजिक प्रक्रिया के प्रकार क्या हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि सोशलॉजी के लगभग सभी एग्ज़ामों में इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी लंबे समय से आप लोगों को वीडियो नहीं डाली जा पा रही है, क्योंकि कुछ शारीरिक इशू थे, जिस कारण ये काम संभव नहीं हो पाया है। अब कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू आपको जिस तरीके से वीडियो डाली जा रही थी उस तरीके से आप तक वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सामाजिक प्रक्रिया को सोशल प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। सामाजिक प्रक्रिया जो होती है, एक व्यक्ति या समूह के एक दूसरे के साथ जो अंतःक्रिया होती है, वो चाहे आपकी सहयोग के रूप में हो, संघर्ष के रूप में हो, प्रतियोगिता के रूप में हो, किसी भी रूप में ये हो सकती है। अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही जो हम अंतःक्रिया एक दूसरे के साथ करते हैं, अंतःक्रिया का मतलब हमारे किसी दूसरे के साथ जो संबंध होते हैं, तो वो चाहे जिस रूप में हो, उसे सामाजिक प्रक्रिया के नाम से पुकारा गया है। सामाजिक प्रक्रियाएं सामाजिक संबंधों के अध्ययन की जानकारी प्रदान करने में हमारी सहायता करती तथा विभिन्न प्रकार के संबंधों के संबंध में हमें बताती हैं। सामाजिक प्रक्रियाएं व्यक्ति, समूह और समाज के जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती हैं। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण परिभाषा जो है गिलिन एवं गिलिन ने, बीसेज एवं बीसेज ने, मैकाइवर एवं पेज ने इससे जुड़ी हुई परिभाषाएं दी है। तो गिलिन एवं गिलिन की परिभाषा काफ़ी लंबी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके बाद बीसेज एवं बीसेज की परिभाषा जो है, इन्होंने बताया है कि अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। इन्होंने अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप को ही सामाजिक प्रक्रिया माना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सरल परिभाषा है, जिसे आप सरलता से याद कर सकते हैं। दूसरी मैकाइवर तथा पेज की परिभाषा है। एक प्रक्रिया का अर्थ परिस्थिति में पहले से मौजूद शक्तियों की क्रियाशीलता से माध्यम एक निश्चित तरीके से होने वाले परिवर्तन से है। इनकी यही परिभाषा इन्होंने दी है। ये जो परिभाषाएं हैं, इसके आधार पर स्पष्ट होता है कि सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक जीवन में सदैव बनी रहने वाली और साथ ही परस्पर संबंधित घटनाओं का वह क्रम है जो एक विशिष्ट परिणाम या परिवर्तन को जन्म देने के लिए उत्तरदायी। मतलब ये हमेशा बनी रहती हैं, ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए हो, जीवन पर्यंत में चलती रहती हैं और एक निश्चित परिवर्तन को जन्म देती हैं। उसके बाद है सामाजिक प्रक्रिया की आवश्यक तत्व, मतलब जो सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत निहित होते हैं, तो इनको देख लेते हैं। इसमें आवश्यक तत्व जो हैं वो निम्नलिखित है। इसे विशेषताओं के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला है आपका घटनाओं का एक क्रम, दूसरा है घटनाओं की पुनरावृत्ति, तीसरा है आपका घटनाओं के बीच संबंध का होना, चौथा है निरंतरता और पांचवा है विशिष्ट परिणाम। अब इसके संबंध में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है आपका घटनाओं का निश्चित क्रम। एक क्रम होता है, कहने का तात्पर्य है किसी भी घटना के लिए, चाहे वो कितनी ही कम या अधिक इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन सामाजिक प्रक्रिया उसको तब तक नहीं मानेंगे जब तक उसमें उसका एक आवश्यक तत्व, उनमें घटनाओं का एक निश्चित सीक्वेंस ना हो। तो इसी को उन्होंने आवश्यक तत्व माना और विशेषता मानी है। दूसरा है आपका घटनाओं की पुनरावृत्ति। सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ घटनाओं का बार बार घटित होना आवश्यक होता है। यदि कोई घटना एक बार घटित हो जाए तो उसे सामाजिक प्रक्रिया नहीं कहेंगे जब तक कि उसमें पुनरावृत्ति ना हो। तीसरा है आपका घटनाओं के बीच संबंध का होना। सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न घटनाओं की प्रकृति अलग अलग हो सकती है, उनका क्षेत्र पृथक पृथक हो सकता है, परंतु उन सभी घटनाओं के बीच संबंध अवश्य होता है। तो ये भी एक उसकी विशेषता है। चौथा है निरंतरता। सामाजिक प्रक्रिया के लिए घटनाओं में पुनरावृत्ति बार बार होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि घटनाओं का निरंतर बने रहना भी आवश्यक है। उदाहरण के रूप में सहयोग एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसका कारण यह है कि सामाजिक जीवन में सहयोग की आवश्यकता केवल एक समय के लिए नहीं होती, बल्कि सदैव इसकी आवश्यकता बनी रहती है, तो इसलिए इसमें निरंतरता होती है। पांचवी है आपकी विशिष्ट परिणाम। परिणाम सामाजिक घटना का एक परम ही आवश्यक तत्व है। सामाजिक प्रक्रिया तो
घटनाओं का एक ऐसा क्रम है जिसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है और इसके कुछ निश्चित परिणाम अवश्य निकलते हैं। उदाहरण इसमें बताया गया है कि सहयोग एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति और समूहों में एकता में बांधती है। विशिष्ट परिणाम मतलब कुछ विशेष परिणाम निकलते हैं, एकता, सहयोग, संगठन, प्रगति, ये सब उसके विशिष्ट परिणाम हैं, इनको समझ लीजिए। अब चर्चा करेंगे सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार के संबंध में। तो सामाजिक प्रक्रियाओं के जो प्रकार हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। इस तरीके का डायग्राम भी आप ड्रा कर सकते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसका आंसर इस डायग्राम को ड्रा करके देने के लिए ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में सहयोग, व्यवस्थापन और सात्मीकरण आता है, जबकि असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है जो है कि इसमें प्रतियोगिता, प्रतिकूलन और संघर्ष दिखाई पड़ता है। ये प्रक्रियाएं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई पड़ती हैं तथा व्यक्ति और समाज के जीवन को अनेक रूपों से प्रभावित करती हैं। तो इसके संबंध में विस्तार से जो चर्चा है वो अगले वीडियो में हम करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।